हेलो फ्रेंड्स, चलिए इस वीडियो में सॉल्व करते हैं रोटेशनल मोशन की इस प्रॉब्लम को जिसको पूछा गया था जेईई मेंस 2015 में। तो क्वेश्चन ऐसा दिया हुआ है कि फ्रॉम अ सॉलिड स्फीयर ऑफ मास m, तो एक सॉलिड स्फीयर है जिसका मास दे रखा है कैपिटल M और उसका रेडियस कितना दे रखा है कैपिटल R। एक क्यूब ऑफ मैक्सिमम पॉसिबल वॉल्यूम इज कट। एक सॉलिड स्फीयर है, देखिए इस टाइप का कुछ सॉलिड स्फीयर होगा, इसमें जिसका मास m और कैपिटल रेडियस दे रखा है कैपिटल R। इससे एक मैक्सिमम पॉसिबल वॉल्यूम का जो है क्यूब को कट करके निकाल लिया। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द क्यूब, अब ये जो कट करके निकाला है क्यूब का, क्यूब उसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया हमें चाहिए किस एक्सिस के अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू वन ऑफ इट्स फेस। तो इस तरीके से जो क्यूब निकला है उसके 6 फेस होंगे, तो समझ लीजिए ये फेस ये एक एक्सिस जा रही है। इस तरीके से मूवमेंट ऑफ इनर्शिया हमको इस एक्सिस के अबाउट पता करना है। तो चलिए मान ले रहे हैं हम। अब ये देखिए 2D में बना के रखा है, ऐसा लग रहा है सर्किल में से एक स्क्वायर कट किया, बट एक्चुअल में क्या है, एक्चुअल में तो एक स्फीयर है 3D फिगर, उसमें से एक क्यूब कट करके निकाला गया है। ठीक है, चलिए मैं मान लेता हूं ये जो क्यूब निकाला गया उसकी साइड लेंथ क्या है a, ये हमने मान ली उसकी साइड लेंथ a। अच्छा, हमें ये पता है कि एक क्यूब का इस एक्सिस के अबाउट क्यूब का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है दैट इज एम ए स्क्वायर बाई 6। अगर ये साइड लेंथ ए है तो ये एम ए स्क्वायर बाई 6 होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट। मुझे आंसर सब कुछ आर के टर्म में दे रखा है, तो मुझे ये ए चाहिए होगा, और साथ ही साथ देखा जाए तो ये एम ना होकर के, क्योंकि ये एम मास तो टोटल स्फीयर का दे रखा है। इस क्यूब का मास एम तो होगा नहीं, क्योंकि ये पूरा का पूरा स्फीयर थोड़ी निकल गया, इस स्फीयर का एक हिस्सा निकला है, तो ये मास हो जाएगा एम डैश। तो मेरा टारगेट क्या है, मैं पहला टारगेट तो है ए को आर के टर्म में लिख सकूं, दूसरा एम डैश फाइंड कर सकूं, बस मेरा काम हो गया। अब ध्यान से सोचिए कि अगर इसमें से मैक्सिमम वॉल्यूम कट करना है, इस स्फीयर में से मैक्सिमम वॉल्यूम ऐसा क्यूब निकालना है जिसका वॉल्यूम मैक्सिमम हो, तो उसके बीच में रिलेशन क्या होगा, ये देखिए, ये एक डायगोनल से दूसरे अनदर, ये इस डायगोनल से इस डायगोनल की दूरी है, इसकी ये डिस्टेंस हो जाएगा √3a, और ये किसके बराबर होगा, 2r के बराबर होगा, डायमीटर के बराबर होगा, ये डायमीटर के बराबर होगा। ठीक है, इसको अब √2a में समझ लीजिएगा, मैंने इसलिए इस पॉइंट को 3D में दिखा दिया। ये दोनों पॉइंट के बीच, इन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस 2r होगा, और अगर a के टर्म में लिखना चाहूँ दैट वुड बी इक्वल टू 3a, तो मैं a को तो r के टर्म में लिखना मुझे समझ आ गया, दैट वुड बी 2r बाई √3। मेरा एक काम हो गया। अब दूसरा काम सिंपली मुझे करना है, m डैश फाइंड करना है। तो मास पर यूनिट वॉल्यूम कितना होगा पहले ये देखता हूँ। तो मास पूरा स्फीयर का मास m, यूनिट वॉल्यूम का मास है तो m इस बाई 4/3 पाई r क्यूब। अब इसका, ये तो यूनिट वॉल्यूम का मास है, इसका वॉल्यूम कितना होता है, क्यूब का वॉल्यूम होता है ए क्यूब। ए क्यूब को मुझे आर के टर्म में लिखना पड़ेगा, डेट वुड बी एम बाई, ये 3 ऊपर चला गया, 4/3 पाई आर क्यूब। ए को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 2 4 2 8 आर क्यूब बाई 3 की पावर 3/2। ये हो गया मेरा। यहाँ से देखिए कुछ चीजें कैंसिल हो रही होंगी, आर क्यूब से आर क्यूब चला गया, और ये 3 की, ये √3 नीचे एक आ जाएगा m, और ये 2m बाई √3 पाई, ये आ गया m डैश, ये आ गया m डैश। मतलब ये जो क्यूब मैंने निकाला इसका मास आया 2m बाई √3 पाई। बस अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया का एक्सप्रेशन निकालना कोई कठिन बात नहीं, मैंने m डैश भी निकाल लिया और a को भी r के टर्म में निकाल लिया। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा m डैश की वैल्यू क्या हो गई, 2m बाई √3 पाई, और a की वैल्यू क्या आ गई, a की वैल्यू आ गई 2r बाई √3 का स्क्वायर और डिवाइड बाई 6, तो यहाँ पे 6 लिख देता हूँ। ये क्या आंसर आ गया मेरा, 2m बाई √3 पाई और 1/6, 2 का स्क्वायर हो गया 4r स्क्वायर, और यहाँ पे आ गया 3, तो ये आ गया 2 3 6, 4/3 3 9 √3 पाई, 4/3 3 9, 4/3 3 9 √3 पाई, और यहाँ पे आ गया mr स्क्वायर। इस टाइप का एक आंसर आया है। देखते हैं ऑप्शन ये कौन सा है, 4/9 √3 पाई, 4/9 √3 पाई, दिस इज द, और एन mr स्क्वायर। सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन।
So I hope that you have understood the concept. So that's all for this video. Thank you.